वेलकम बैक। मैं डॉक्टर राजकुमार सिंह, आप देख रहे हैं मवीशाला स्पेक्ट्रामा एस क्लास पटना। एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट चल रहा है। पिछले वीडियो में फॉसिल हिस्ट्री शुरू हुआ था। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में फॉसिल हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे। फॉसिल हिस्ट्री में ऑस्ट्रेलोपाइथेसीनी के बारे में चर्चा हुआ था। ऑस्ट्रेलोपाइथेसीनी जो फॉसिल है वो ग्रुप नेम है जिसमें कई फॉसिल मिले हैं। तो सारे फॉसिल को दो भाग में बांटा गया है। एक ग्रेसाइल फॉर्म है ऑस्ट्रेलोपाइथेकस और दूसरा है रोबस्टस फॉर्म या पैरांथ्रोपस कहा जाता है। ऑस्ट्रेलोपाइथेसीनी इसको दो भाग में, एक ग्रेसाइल फॉर्म या ऑस्ट्रेलोपाइथेकस सीधा में, और दूसरा फॉर्म है रोबस्टस या पैरांथ्रोपस। तो हम लोग ग्रेसाइल फॉर्म पिछले क्लास में देख लिए थे। आज हम लोग रोबस्टस फॉर्म या पैरांथ्रोपस देखेंगे। ऑस्ट्रेलोपाइथेसीनी में कई फॉसिल मिले हैं, जगह जगह मिले हैं, तो उसमें दो कैटेगरी बना दिया गया है। तो आज हम लोग का विषय होगा रोबस्टस फॉर्म जो है पैरांथ्रोपस। इस पर शॉर्ट नोट्स होते हैं। तो इसका खोज किसने किया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका कैरेक्टर और सोशियो कल्चरल इवेंट जो है, ये सब चीज देखना पड़ता है। इसलिए मैटर जो है एक सीमित बना हुआ है। इसमें ज्यादा हम लोग को नहीं कुछ करना है, समझने का भी ज्यादा नहीं है, केवल अरेंज कर देना है आपको। जहां जहां समझने का था, कॉन्सेप्ट था, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने दिया था। तो अब इसमें है कि किसने खोजा, तो डॉक्टर ब्रूम जो है स्कॉट फाउंटेन के निकट क्रॉमड्राई नामक स्थल से, जो अफ्रीका में है, क्रॉमड्राई नामक स्थल से इसका खोज किया था। यह जीवाश्म प्लीस्टोसीन काल का यह जीवाश्म है। ब्रूम ने इसके कपाल स्कल में फोरामेन मैग्नन, जो महारंध्र स्कल के पीछे में छिद्र होता है, महारंध्र, अब ये स्कल है, यहां पर एक छेद होगा, महारंध्र, फोरामेन मैग्नम कहते हैं, एवं ऑक्सीपिटल ये रीजन आ जाएगा। कॉन्डाइल की स्थिति को आधार मानते हुए आगे ये आधार मानते हुए इसे अफ्रीकन्स की तुलना में मानव विकास की दिशा में विकास की दिशा में अधिक उन्मुखी बताया, कि ज्यादा जो है ओरिएंटेड है ह्यूमन इवोल्यूशन की तरफ। ये शाकाहारी होते थे, जो जड़ कंदमूल खाते थे। इनके अवशेष से मुख्य लक्षण जो है, प्रमुख लक्षण पाए गए हैं, उसका लिस्ट यहां कैटेगराइज कर दिया गया। तो ये आपको अरेंज कर लेना है। डॉक्टर ब्रूम ने क्रॉमड्राई स्थान से खोजा और उसका क्या क्या कैरेक्टर मिला है उसको हम लोग देख रहे हैं। कपाल क्षमता, क्रेनियल कैपेसिटी 500 सीसी, तो कैपेसिटी कम है, धीरे धीरे बढ़ेगा। लंबाई 4 से 4.5 फीट, वजन 40 से 80 किलोग्राम, नासा छिद्र, नॉस्ट्रिल दोनों तरफ से मोटा, गालों की हड्डियां आगे की ओर उभरी हुई, शक्तिशाली अधोहनु, जाव, जबड़ा, किरदन तथा रदनक छोटे, इंसाइजर और केनाइन छोटे हैं। ललाट अनुपस्थित है, तो ललाट अभी नहीं आया है। जब ह्यूमन पूरा बन जाएगा होमोसेपियन तो ललाट आ जाता है बाद में। अधिनेत्र कोटर, आइब्रोरिज उभरा हुआ, श्रोणी मेखला कमर का हड्डी है, श्रोणी मेखला की संरचना और आकार
के संकेत मिलते हैं कि यह ऊर्ध्वाधर स्थिति में खड़े होकर चलने में सक्षम था। कमर के हड्डी से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह खड़ा होकर चलने में सक्षम था। इसमें लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब हम देख के बता सकें कि मेल है कि फीमेल है, उसी को लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। मैंने मेल का अलग थोड़ा सा कैरेक्टर और फीमेल का अलग कैरेक्टर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इनके पश्च कपाल, पिछला भाग जो है कपाल का, अस्कल का, के हड्डियों अस्थियों से पता चलता है कि ये मानव एवं गोरिल्ला से मिश्रित लक्षण दिखाते हैं। दो का मिक्स कैरेक्टर है ये, मानव और गोरिल्ला। विद्वानों ने रोबस्टस के अंतर्गत दो प्रजाति को लिया है, ऑस्ट्रेलोपैथिकस रोबस्टस और ऑस्ट्रेलोपैथिकस बॉयसी। दो प्रजाति को इसने लिया है। अब ऑस्ट्रेलोपैथेसिनी में एक जो है दो कैटेगरी तो बना दिया गया है, ग्रेसाइल फॉर्म और रोबस्टस फॉर्म, लेकिन कुछ विद्वान एक तीसरा फॉर्म पर भी विचार करते हैं जिसको होमो हेवेलिस कहा जाता है। तो होमो हेवेलिस पर भी शॉर्ट नोट्स पूछे गए हैं, तो उसको हम लोग देख लेंगे कि इसका शाब्दिक अर्थ हैंडीमैन होता है, अर्थात बुद्धिमान प्राणी जो पाषाण उपकरण निर्माण में सक्षम था। इसका काल 15 से 20 लाख वर्ष पूर्व माना गया है। हैंडीमैन का काल 1960 में लुइस लीके ने अफ्रीका के प्रथम स्तर के प्राप्त जीवाश्म जाइगेंटोपाइथेकस के स्तर से 2 फीट गहरे गड्ढे से होमिनिड के जीवाश्म खोजे। जाइगेंटोपाइथेकस जहां प्राप्त हुआ उसी के निचले लेयर में, स्तर में 2 जीवाश्म खोजा गया जो शारीरिक लक्षणों में ऑस्ट्रेलोपैथिकस से भिन्न थे, जिसे इन्होंने होमो हेवेलिस या जिनजान पूर्व शिशु के नाम से जाना गया। ये नाम दिया इसने। होमो हेवेलिस के जीवाश्म ओल्ड वाई खड के अलावा अब इसका साइट है जहां जहां ये मिला है, तो ओल्ड वाई खड है, कूबी फोड़ा, ओमो घाटी, स्कट फाउंटेन घाटी, उराहा स्थल से प्राप्त हुए हैं। होमो हेवेलिस से प्राप्त जीवाश्मीय साक्ष्यों में कपाल के कुछ भाग, निचला जबड़ा, पैर की हड्डी, हाथों की हड्डी, क्लेवाइकल, ये वाला क्लेवाइकल बोन है, ये वाला बोन आदि शामिल है। इसके प्रमुख लक्षण अब हम आ जाते हैं कि क्या क्या इसका कैरेक्टर मिला है हमको। तो लोकेशन देख लिए कहां कहां फॉसिल मिला, किसने खोजा, और कैरेक्टर देखेंगे। तो कपाल क्षमता में थोड़ा वृद्धि दिखाई दे रहा है। इसके पहले 500 था, तो अब चला गया हमारा 650 से 800 सीसी। मस्तिष्क पिटक गोलाकार एवं ऊंचा, चेहरा चपटा तथा बाहर की ओर निकला हुआ, चवर्णक और कृदंत बड़े, दंतवलक का मतलब जो डेंटल फोल्ड बोलते हैं, दांत पर जो फोल्डिंग होता है, मोटी चवर्णक तथा अग्र चवर्णक, मोलर और प्रीमोलर को बोलेंगे, में घिसाव है। तो घिसाव एक लक्षण को दिखाता है कि मोरल प्रीमोलर में जब घिसाव होगा तो शाकाहारी प्रवृत्ति का माना जाता है। हाथों में पकड़ मजबूत था, यानी मांसपेशी मजबूत था, यानी हाथ का यूज ज्यादा करता था। पैर की हड्डियों की बनावट द्विपादगामी यानी बाइपेडल लोकोमोशन, यानी 2 पैर से चलने लायक था। अंगूठा अधिक घुमावदार था, अंगुली जो अधिक गतिशील थी। हाथों की हड्डियों में गोरिल्ला जैसे लक्षण था। इसके पहले हम लोग देखे गोरिल्ला और मानव दोनों का लक्षण था, और इसके हाथ में गोरिल्ला जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इनके हाथों के बनावट से पता चलता है कि ये उपकरण निर्माता एवं आखेटक प्रकृति के थे, यानी हाथ जो गतिशील है, उंगली घुमावदार है, तो वो औजार बनाते थे, उपकरण बनाते थे, उपकरण बना के जो है शिकार करते थे। ओल्ड वाई खड से बहुत से औजार मिले हैं। अब ओल्ड वाई खड जो है साइट हो गया,
जहां पर औजार बहुत ज्यादा मिला है, इसलिए उसको ओल्ड वाइन इंडस्ट्रीज के नाम पर, उद्योग के नाम पर जाना जाता है। इनके द्वारा बनाए गए उपकरण में काटने वाले छुरन उपकरण, क्रूड उपकरण, हैंड एक्स, हस्तकुठार बोलेंगे, उपकरण आदि शामिल थे। इस प्रकार ये मांस, लकड़ी, पेड़ को काटने एवं चीरने में सक्षम थे। लुई लीके, नेपियर आदि विद्वानों ने होमो हेबिलिस को ऑस्ट्रेलोपाइथेकस एवं होमो इरेक्टस के बीच या मध्य की अवस्था मानते हैं। ये दो के बीच अवस्था लिया गया 3 विद्वान के द्वारा, लुई लीके, नेपियर, किसके बीच? तो ऑस्ट्रेलोपाइथेकस और होमो इरेक्टस के बीच जो है कि अवस्था का चीज फॉसिल है ये। लेकिन वर्तमान मानव शास्त्री इस बात से सहमत नहीं है कि ये ऑस्ट्रेलोपाइथेकस से भिन्न थे, बल्कि इन्हें होमो इरेक्टस के पूर्वज के रूप में स्वीकार किया गया है। डार्ट, लीके तथा क्लार्क ने इसे प्रथम वास्तविक होमिनिड होने की संज्ञा दी है। तो विद्वान अलग अलग अपना व्यू दे रहे हैं। डार्ट, लीके, क्लार्क इसे वास्तविक होमिनिड का प्राणी बताया। होमिनिड हम लोग प्राइमेट का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। होमिनिड सबसे अंत में है, जिसमें मानव और उसके पूर्वज हैं। ब्रूम ने इसके जीवाश्मीय अवशेषों के विश्लेषण के उपरांत मस्तिष्क एवं चेहरे की बनावट तथा दंत चाप के आधार पर इसे मानव उद्विकास के सीधे वंश का प्राणी बताया। लीके के अनुसार ओल्डवाई खट से प्राप्त जीवाश्म में होमिनिड वंश की समानता अन्य ऑस्ट्रेलोपाइथेसिनी से ज्यादा है। डेविड पिलबिम का मानना है कि होमो हेबिलिस अफ्रीकेंस का ही पूर्वी अफ्रीकी रूपांतरण है, मॉडिफिकेशन है। अब डार्ट का जो व्यू है, ऑस्ट्रेलोपाइथेकस अफ्रेंसिस से रोबस्टस, बॉयसी, अफ्रीकेंस से होमो हेबिलिस और होमो हेबिलिस से होमो इरेक्टस, ये विकास के क्रम को शो कर रहा है, जो डार्ट का व्यू है। अब हम लोग सामूहिक रूप से ऑस्ट्रेलोपाइथेसिनी में कई फॉसिल को देख लिए कि विभिन्न प्रकार के फॉसिल जो है, होमो हेबिलिस आ गया, पारांथ्रोपस या रोबस्टस आ गया, और ऑस्ट्रेलोपाइथेकस या ग्राइसाइल फॉर्म आ गया। ये सभी फॉसिल जो है ऑस्ट्रेलोपाइथेसिनी के हैं। अब ऑस्ट्रेलोपाइथेसिनी का हम लोग सोशियो कल्चरल, सामाजिक सांस्कृतिक जो स्थिति था, क्या कहता था, कैसे रहता था, पारिवारिक संरचना क्या हिसाब था, सोशल लाइफ का क्या हिसाब था, इसके बारे में लास्ट में उसको कंक्लूजन करेंगे। तो सारा जब हो जाएगा तो अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य जो है ऑस्ट्रेलोपाइथेसिनी का क्या था। तो ऑस्ट्रेलोपाइथेसिनी निम्न पुरापाषाण काल के एबिबिलियन पाषाण संस्कृति के निर्माता है। तो एक संस्कृति डेवलप हुआ, उसको एबिबिलियन संस्कृति कहते हैं, उसका निर्माता है ये। ऑस्ट्रेलोपाइथेकस संभवतः सर्वभक्षी थे, माने मांस मछली भी खाते थे, शाकाहारी भी थे, जबकि रोबस्टस जो है कंप्लीट शाकाहारी थे। ये औजार का प्रयोग करना जानते थे। इनके विभिन्न जीवाश्मों के साथ उपकरण भी मिले हैं, जिसमें चापर उपकरणों की संख्या ज्यादा है। तो हम लोग पाषाण काल में पढ़ेंगे चापर चॉपिंग उपकरण, हैंडेक्स, क्लीवर, ये सब उपकरण था जो पाषाण में यूज होता था। यहाँ पर चॉपर उपकरण जो है ज्यादा था। ये अस्थियों के उपकरण ज्यादा प्रयोग में लाते थे। ओल्ड वाई खड से छोटे जानवरों की अस्थियां मिली है, जिन्हें संभवतः मज्जा निकालने के लिए तोड़ा गया था। यह अनुमान लगाया जाता है कि ये आखेटक थे और इनमें आयु एवं लिंग के आधार पर श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर था। ऑस्ट्रेलोपाइथेकस के भोजन में शायद मांस का प्रयोग ज्यादा होता था। पूर्वियों के अनुसार सामूहिक आखेट के लिए सामाजिक संगठन प्रारंभिक रूप से रहा होगा और संभवतः वे संकेतों एवं भाषा के प्रयोग अपनी क्रियाओं के संचालन हेतु करते थे। चूंकि आखेट करने के लिए ऑर्गेनाइज होना चाहिए, कई आदमी का जरूरत होगा, तो भाषा या सांकेतिक भाषा का प्रयोग जो है संभवतः हो चुका होगा। ओल्ड वाई से ऑस्ट्रेलोपाइथेकस का निवास स्थान भी मिला है। अब एक लोकेशन है ओल्ड वाई खड,
जो उसका स्थल निवास स्थल मिला है। वर्ड शैल के अनुसार ये समूह निवासी थे, ग्रुप में रहने वाला था, जिनकी सदस्य संख्या 25 के लगभग रही होगी। पुरुष आखेट एवं महिला खाद्य संग्रह एवं शिशु की देखभाल करती थी। ओलवाई खंड में एक गोलाकार दीवार जैसी संरचना पाई गई है, जिसका उपयोग संभवतः वे वायु अवरोधक के रूप में करते थे। ऑस्ट्रेलोपाइथेसी कुल में सम्मिलित दक्षिणी अफ्रीकी जीवाश्म काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें स्पष्ट रूप से होमिनिड कुल का प्रारंभिक सदस्य माना जा सकता है। इसका सम्मिलित दक्षिण अफ्रीकी जीवाश्म जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि होमिनिड जो है जहां से मानव बनेगा उसका प्रारंभिक रूप माना जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि होमिनिड वास्तव में अत्यंत नूतन काल लेट प्लीस्टोसिन पीरियड के पहले के हैं। अतः कहा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलोपाइथेकस संभवतः अति नूतन अथवा अत्यंत नूतन काल का प्रतिनिधि करते हैं। अब इसका इवोल्यूशनरी ट्रेंड अवधारणा है, उसको देखाएंगे कि ऑस्ट्रेलोपाइथेकस एफरेंसिस 3 भाग में ये इवोल्यूशन को ले जा रहा है। एक तरफ बन गया ऑस्ट्रेलोपाइथेकस अफ्रीकैंस, जिससे फिर आगे चलकर रोबस्टस बना, एक व्यू है। अफरेंसिस से दूसरा ब्रांच निकला ऑस्ट्रेलोपाइथेकस, जिससे बॉयसी फिर आगे बढ़ के निकला, और अफरेंसिस से होमो हेविलिस आया, ऐसा विचार है, जिससे होमो इरेक्टस बना, और होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस बना। ये 1995 से 96 का जो है एक व्यू है। तो व्यू कई होते हैं, लेकिन जो मान्यता प्राप्त है तो हम सब व्यू तो नहीं दे सकते हैं एग्जाम में, तो एक व्यू हम दिए, तो लास्ट में व्यू देके इसके इवोल्यूशनरी ट्रेंड को हम लोग दिखावेंगे। तो इस तरह से कोई भी फॉसिल का हम स्टडी करते हैं तो फॉसिल का खोज किसने किया, उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन देंगे, उसका कैरेक्टर को लिखेंगे। तो ये सारे नोट्स को और शॉर्ट करेंगे, ज्यादा है, और करके उसका सोशियो कल्चरल इवेंट दे देंगे, और लास्ट में इवोल्यूशनरी ट्रेंड दिखा देंगे। तो आपका सारा कंप्लीट हो गया। उससे ज्यादा मैटर नहीं देना है, आपके पास जो है शब्द नहीं लिखने का। तो शॉर्ट नोट्स में 250 वर्ड जो है काफी होते हैं। तो उसी तरह से हम लोग इसको अरेंज करने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही, अगला फॉसिल फिर अगले दिन हम लोग चलेंगे।